बारिश एक ऐसा सवाल जो आज से कुछ हजारों साल पहले तक के एक बहुत बड़ा सवाल था। उस समय के साइंटिस्टों के लिए, उस समय के विद्वानों के लिए, उस समय के पंडितों के लिए कि आखिर ये बारिश आती कहाँ से। आकाश से शुरू होती है, नालों में जाती है, नदियों में जाती है और फिर समुद्र में जाके मिल जाती है। आखिर ये बारिश होती कहाँ से, आखिर ये बारिश आती कहाँ से, एक बहुत बड़ा सवाल था उस समय के बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे कि एरिस्टो, जैसे कि प्लेट, इन लोगों ने बहुत प्रयास किया कि आखिर ये बारिश होती कैसे, आखिर ये पानी आता कहाँ से, इस चीज को पता कर। 18th सेंचुरी में ब्रेनहेम नाम के एक साइंटिस्ट ने एक एग्जाम्पल दिया कि बारिश जो है वो एवापोरेशन के द्वारा हो रहा है, बट उन्होंने उस टाइम में वो साबित नहीं कर पाए उस एक्सपेरिमेंट को। फिर 16th सेंचुरी साइंटिस्ट हुए पेरी पेरेंटो, उन्होंने इस चीज को साबित किया कि जो बारिश है वो एवापोरेशन के द्वारा एक साइकिल है, एक साइकिल है बारिश का। जो सूरज की रोशनी नदियों में पड़ती है तो जो पानी है वो एवापोरेट होता है और क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और वो क्लाउड्स में जाते हैं और वहाँ से जो है बारिश आती है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा उस चीज़ को बताया था 16th सेंचुरी में, आफ्टर एडी क्राइस्ट के बाद 16th सेंचुरी में इन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया। इस चीज़ को बता के इन्होंने, बाइबल ने हमें इस चीज़ के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था, जब कोई सोच भी नहीं सकता था। इतने हजार सालों पहले बाइबल ने हमें इस चीज़ को बता दी थी कि बारिश का एक लॉ है, बारिश एक साइकिल के द्वारा चलता है और उस साइकिल को परमेश्वर ने इतने अच्छे तरीके से बाइबल में दिया है। आज के दिन जो साइंटिस्ट वाटर साइकिल कहते हैं, वो वाटर साइकिल क्लियर टू कट बाइबल में हमें बहुत हजारों सालों पहले ही परमेश्वर ने हमें दी। सृष्टि के बारे में सृष्टिकर्ता से ज़्यादा अच्छा और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि उन्होंने ही सृष्टि बनाई है और वो ही इस सृष्टि के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। और इस बाइबल में किस तरीके से उन्होंने वाटर साइकिल के बारे में बताया है, आज हम उस चीज़ ये जानना पड़ेगा कि वाटर साइकिल आखिर होता क्या है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आखिर होता क्या है। जब सूरज की रोशनी इस धरती पे पड़ती है तो जो पानी है वो ऊपर की ओर जाता है और क्लाउड्स में जाके बस जाता है, और जब वो क्लाउड्स भरते हैं तो उधर से वो पानी फिर बारिश के रूप में गिरता है, नदियों में जाता है, नालों में जाता है, हर चीज़ जाके मिल के फिर समुद्र में जा मिलती हैं। इसे कहते हैं वाटर साइकिल। जो साइकिल कर रहा है, जो पानी जा रहा है वही पानी फिर आ रहा है, इसको कहते हैं वाटर साइकिल। तो हम देखेंगे इस चीज़ के बारे में बाइबल में इतने अच्छे तरीके से परमेश्वर ने इतने पहले ही हमें एक्सप्लेन किया है, तो आप सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आप सब शॉक हो जाएंगे आज के दिन कि परमेश्वर ने कितने अद्भुत तरीके से हमें इस चीज़ के बारे में बताया है। सृष्टिकर्ता ने कितने अद्भुत तरीके से उस सृष्टि के बारे में हमें बताया है। उसके 28 उसके 26 में जिस तरीके से हम देखते हैं, और मे के लिए विधि, वहाँ पे लिखा गया है मे के लिए एक विधि है, एक रूल है, एक लॉ है, जिस लॉ को आज के दिन साइंटिस्ट कहते हैं वाटर साइकिल। कि इसी तरीके से बारिश होता है, वो साइकिल चलता है तभी बारिश होता है। अगर आज आप बारिश देख रहे हैं तो इसका मतलब है वो साइकिल चल रहा है, वो ऑपरेशन चल रहा है, वो लॉ चल रहा है, वो विधि परमेश्वर ने जो दी है वो विधि चल रही है, तभी बारिश हो रही है। और आगे हम देखेंगे किस तरीके से परमेश्वर ने उस वाटर साइकिल को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। बेशक उसका एक उसके साथ में हम देखते हैं, सब नदियां समुद्र में जा मिलती हैं तो भी समुद्र भर नहीं जाता, जिस स्थान से नदियां निकलती हैं उधर ही को वे फिर जाती हैं। जिस स्थान से नदियां निकलती हैं उधर ही को वो फिर जाती हैं। जिस तरीके से जब बारिश होता है, जहाँ से वो निकली हैं उधर ही को वो फिर जाती हैं, जिसे आज के दिन वाटर साइकिल कहता है। जब बारिश होती है तब वो उधर ही को फिर जाती हैं। और आगे देखेंगे किस तरीके से परमेश्वर ने इतने सुंदर तरीके से हमें एक्सप्लेन किया है। आप सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे किस तरीके से हमारा खुदा ने, इस सृष्टिकर्ता ने उस चीज़ को बताया है। भजन संहिता उसके 135 उसके 7 में अगर हम देखेंगे, वह पृथ्वी की चोर से कोहरे उठाता है एवापोरेशन के लिए। जो एवापोरेशन जो प्रोसेस है, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि सूरज की जब रोशनी पड़ती है तो वो पानी एवापोरेट होता है। उस एवापोरेशन के बारे में यहाँ पे बाइबल साफ साफ हमें बता रही है भजन संहिता 135 उसके 7 में कि कोहरे उठाता है वो परमेश्वर। एवापोरेशन होता है तो वो पानी जो है वो बादल में स्टोर होने लगते हैं।
तो उसी चीज़ को बाइबल में देखेंगे। फिर से अय्यूब में, अय्यूब उसका 26 उसके 8 को हम देखेंगे। वह जल को अपनी काली घटाओं में बांध रखता है और बादल उसके बोझ से नहीं फटते, और बादल उसके बोझ से नहीं फटते। वो पानी को स्टोर करता है, वो पानी को वहाँ रखता है, पर वो बादल फटता नहीं। अब उसका 36 उसके 87 को हम देखते हैं, क्योंकि वह तो जल की बूंदें ऊपर को खींच लेता है, वे कोहरे से में होकर टपकती हैं, वे ऊंचे ऊंचे बादल उंडेलते हैं और मनुष्य के ऊपर बहुतायत से बरसते हैं। कहना चाहूँगा सृष्टि के बारे में, सृष्टिकर्ता से अच्छा और कोई नहीं बता सकता। हमारे सृष्टिकर्ता ने इस सृष्टि के बारे में इस बाइबल में बहुत अच्छे तरीके से बता के रखा हुआ है। कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस बेल बटन को दबाइए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए कि सृष्टिकर्ता ने सृष्टि के बारे में कितने अच्छे तरीके से बताया है। और ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को देखते रहिए।